हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। लास्ट वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक स्रोत साहित्यिक स्रोत हैं। भारत के इतिहास को जानने के लिए ज़्यादातर स्रोत कौन से पाए गए हैं? साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी और हाथ से जो लिखी गई पुस्तकें होती थी उनको पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपियों को ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखा जाता था। इस प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे है वेद। हिंदू धर्म में वेद अति महत्वपूर्ण साहित्य है। वेद जो हैं उनकी कुल संख्या 4 है। 4 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। आगे है ब्राह्मण। ये भी क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित ही साहित्य है। ब्राह्मणों को वेदों के साथ संलग्न किया गया है। ब्राह्मण वेदों के ही भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। आगे है आरण्यक। शब्द जो है अरण्य से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वन। आरण्यक वे धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें वन में ऋषियों द्वारा लिखा गया है। जो ग्रंथ ऋषियों के द्वारा वनों में लिखे जाते थे उन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आरण्यक ग्रंथ। आगे है वेदांग। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, वेदांग ये क्या होते हैं? वेदों के ही अंग होते हैं। वेदांगों में वेद के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में लिखा जाता है। जो उनका ज्ञान होता है वेदों का, उसको सरल भाषा में लिख दिया जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष कुल 6 प्रकार के वेदांग हैं। अब आगे है उपनिषद। उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक होती है। ये ग्रंथों के जो है अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। किसको? उपनिषदों को भी। उपनिषदों में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्यात्म व दर्शन के विषय पर चर्चा की गई है। इसमें क्वेश्चन टाइप होते हैं, यानी कि प्रश्न से पूछे जाते हैं। उस टाइप में जो है इसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद श्रुति धर्म ग्रंथ है। अब आगे है सूत्र साहित्य। सूत्रों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है। इसमें मनुष्य के कर्तव्य आ जाते हैं, वर्णाश्रम आ जाता है, उसकी व्यवस्था, समाज में उसके कैसे नियम होने चाहिए, इन सभी का वर्णन जो है इसके अंतर्गत मिलता है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र, ये जो है 3 प्रकार के सूत्र होते हैं। आगे है रामायण। रामायण के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। रचना के समय रामायण में 6000 श्लोक थे, परंतु समय के साथ साथ जो है इसमें बढ़ोतरी होती गई। अब आगे है स्मृतियाँ। स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई है। इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सभी स्मृतियों में आ जाती हैं। इन्हें जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल होते हैं। इनमें कहानियों व उपदेशों का संकलन होता है, यानी कि इनमें ज़्यादातर जो है कहानियाँ या फिर उपदेश पाई जाती हैं। अब आगे है पुराण। पुराणों में सृष्टि, प्राचीन ऋषियों, मुनियों व राजाओं का वर्णन मिलता है। जो पुराण होते हैं
उनसे हमें पता चलता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की। प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे, राजाओं थे, वो कैसे शासन चलाते थे या क्या क्या करते थे, उन सभी का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। प्राचीन आख्यानों का वर्णन होने से इन्हें पुराण कहा जाता है। इनकी रचना संभवतः ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व की गई थी। अब आगे है महाभारत। महाभारत के बारे में भी आप सभी लोगों ने अवश्य सुना ही होगा। महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी और ये क्या है, एक काव्य ग्रंथ है। इसमें पंचम वेद भी कहा जाता है। जो महाभारत होती है इसको पंचम वेद भी बोला जाता है। यह प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी की तुलना में काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे क्या है, महाकाव्य भी बोला जाता है। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट है जैन धर्म से संबंधित साहित्य। अभी हमने हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य पढ़े थे, अभी हम जैन धर्म से संबंधित साहित्य है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। पूर्व का मतलब ही होता है पहले वाले। इसमें महावीर के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। सेकंड है जैन धर्म साहित्य में आगम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके जो है 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण व 6 छेद सूत्र हैं। किसके हैं? आगम के। ठीक है, इनकी रचना जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा की गई थी और इनकी रचना प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा अपभ्रंश में की गई है। ये 3 भाषाओं में की गई है इसकी। जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया था। अन्य मुख्य जैन ग्रंथ आचार्यांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन व भाद्रबाहु चरित हैं। अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ इसके साहित्य में भी वृद्धि हुई। ये बौद्ध धर्म वाले जो व्यक्ति थे वो अपने धर्म का जो है प्रचार करते थे। प्रचार करते करते क्या हुआ, इनके साहित्य में भी जो है वृद्धि होने लगी। बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग जातक और पीटक हैं। कौन कौन से अंग हैं? जातक और पीटक। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। यह कथाएं हैं, इसमें कथाएं मिलती हैं। इसमें प्राचीन भारत के समाज की जितनी भी जानकारियां हैं वो मौजूद हैं। और जो त्रिपिटक है ये सबसे पुराना बौद्ध साहित्य का ही एक ग्रंथ है। त्रिपिटक की रचना महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात की गई थी और इनकी रचना जो है पाली भाषा में की गई है। अब हम विदेशी स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे कि विदेशी स्रोत क्या हैं। विदेशी साहित्य से भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। यह विदेशी लेखक विदेशी राजाओं के साथ भारत आए तथा भारत की यात्रा की, जिसके उपरांत उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन किया। जो विदेशी साहित्य हैं वो किस प्रकार भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में मदद करते हैं, अब हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो विदेशी लेखक होते थे वो क्या करते थे, विदेशी राजाओं के साथ भारत आते थे और भारत में जो है इधर उधर यात्रा करते थे और भारत की जो भी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक व्यवस्था होती थी वो लिखते रहते थे। ठीक है, और उन्होंने अपने साहित्य में उसका वर्णन किया है। जिस प्रकार विदेशी साहित्य के द्वारा भी हम भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। विदेशी साहित्यिक स्रोतों को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है: यूनानी, रोम, चीनी लेखक तथा अरबी लेखक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम व यूनानी लेखक। हेरोडोटस व टीसियस का वर्णन यूनानी लेखकों में सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक
को भारत और फारस के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक में। किसमें? हिस्टोरिका में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यूनानी शासक सिकंदर के साथ काफ़ी यूनानी लेखक जो हैं भारत आए थे। इनमें कौन था? निरियाक्स, आनासिकर्ट्स, अरिस्तोबुल्स के वृत्तांत जो है महत्वपूर्ण हैं। ये सारे क्या थे? यूनानी लेखक थे। अरिस्तोबुल्स ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर नामक पुस्तक लिखी थी, जबकि आनासिकर्ट्स ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। सिकंदर के बाद मैक्सथनीज, डायमेक्स तथा डायनोसियस का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। मैक्सथनीज के प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य काल के समाज के बारे में बताया है, उसका प्रशासन, संस्कृति का वर्णन मिलता है। पिलनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत की वनस्पति कैसी है, पशुओं, खनिज पदार्थों के साथ साथ भारत और इटली के मध्य व्यापारिक संबंध कैसे थे, उनका भी उल्लेख किया है। टालेमी द्वारा रचित जियोग्राफी तथा प्लूटार्क व स्ट्राबो की पुस्तकों में भी भारत के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया गया है। इनकी भारत की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है। अब हम चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। जो चीनी थे वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए ही भारत आए थे। वो भारत में आके जो है धार्मिक यात्रा करना चाहते थे। चीन से भारत आने वाले यात्रियों में फायान, हेनत्सांग तथा इत्सिंग प्रमुख थे। ये 3 यात्री थे, ठीक है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक फो क्यों की में भारतीय समाज, राजनीति तथा संस्कृति का वर्णन किया है। हेनत्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी उस पर प्रकाश डाला। तिब्बती लेखक तारानाथ ने अपनी पुस्तक कंग्यूर तंग्यूर में भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला है। ये सभी क्या है? भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं हमें। आगे है अरबी लेखक। अरबी लेखक मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भारत आए थे। 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने भारत पर जो है आक्रमण शुरू कर दिए थे। अरब शासकों के साथ उनके लेखक व कवि भी जो हैं भारत आए थे उसी टाइम पर। 9वीं सदी में सुलेमान भारत आया। उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा था। अल मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं का वृत्तांत लिखा है उनके बारे में, जबकि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में गुप्त काल के पश्चात के समाज के बारे में लिखा है। अब ये प्राचीन काल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं, ये आप सभी देख सकते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।